मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज आपके लिए लेके आए हैं गुड न्यूज़। और वो गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022-23 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, जी हाँ, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है और क्वालिफ़िकेशन तो आपको दिख रही है जैसा कि स्लाइड में 10th पास आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 10th अभी नहीं भी हुई है तो भी वो 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो 10th है वो पास हो जानी चाहिए। आपकी एज क्या रहेगी इसमें और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, वो सब कुछ हम इसमें इन डेप्थ देखने वाले हैं। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, वो सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है। पहला है गाइज डेट ऑफ सबमिशन, आप 27/10/2022 यानी 27 अक्टूबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप आराम से पेमेंट इसके लिए कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसका होगा वो होगा जाके जनवरी 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपकी गाइस जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी रहने वाली है 100 रुपीज़ ओनली। और अदर जो SC ST या वुमेन कैंडिडेट्स हैं गाइज उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, आप लोग बैंक से चालान भी कटवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ गाइज, जितनी ये पोस्टें हैं आप इनके लिए देखिएगा पे स्केल क्या रहने वाला है। आपका पे स्केल रहने वाला है 18,000 से लेके 56,000 यानी 56,900 तक आपका जो इसका पे स्केल रहने वाला है। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए 21,700 से लेके 69,000 तक रहने वाला है। अब अगर हम इसमें देखेंगे वैकेंसी के फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है, मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, तो आप देखिएगा यहाँ पे है 21,579 वैकेंसी जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 2,626 जो हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी हैं। ओवरऑल वैकेंसी है 24,205 और जो बाद में बढ़ा के की जा सकती है 24,369। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिएगा सिटीजनशिप की बात करें, आप इंडियन होने चाहिए, सीधी सी बात है। एज की गाइज, एज को अच्छे से देखें। एज ऐसे नॉर्मली तो होती है 18 to 23, 18 से 23 साल, लेकिन इस बार उन्होंने कर दी है 18 से लेके 26 साल तक जनरल कैंडिडेट के लिए। गाइज ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी बच्चे पहले ओवर एज हो चुके थे कोविड की वजह से उनको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन दी है। अब अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से लेके 26 साल के बीच भी है और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, SC ST हैं अगर आप, तो उस केस में आपकी जो एज है वो रहने वाली है 5 साल यानी 26 + 5, आप 31 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 साल एज रहने वाली है। अगर आप OBC हैं तो आपके लिए रहने वाली है 29 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन भी हैं तो भी आपके लिए 29 ईयर्स। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है एज का आप अच्छे से देख लें। और उसके बाद ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है आप 10th होने चाहिए, आपने किसी भी स्कूल से 10th आप होने चाहिए। लेकिन वो आपके पास सर्टिफिकेट कब तक आ जानी चाहिए, मान लीजिए अगर आप अब जैसे अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आपने जो है वो नहीं की है 10th, मगर आपकी 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो है 10th वो हो जानी चाहिए, आपके पास मार्क्स कार्ड आ जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे, अगर B है तो आपको 3% मिलेंगे और अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको क्या मिलेंगे, 2% मार्क्स मिलेंगे। अब मार्क्स क्या रहने वाले हैं, सबसे पहले क्या होगा, पहले एग्ज़ाम जो है वो आपका रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपको आएगी 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो इस तरह से इसके 40 मार्क्स हो जाएंगे। फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। याद रखना आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन करने पड़ेंगे और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको हिंदी में करने पड़ेंगे। तो इनके टोटल जो मार्क्स बन जाएंगे ना वो बन जाएंगे आपके 120।
120 मार्क्स का पेपर होगा, क्वेश्चन टोटल 80 होंगे और आपको सिर्फ 1 घंटा, मात्र 1 घंटा दिया जाएगा आपको पेपर करने के लिए। उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपके लिए रनिंग भी होगी। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो चलो उसमें क्या है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनको 8.5 मिनट में 1600 मीटर जो है वो रेस निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग लद्दाख से हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आप अगर हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, यानी 5 इसका रहेगा ये 5 फीट और 6 इंच मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फीट एंड 2 इंच। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप एसटी हैं तो आपकी जो हाइट क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम किया जाता है, 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एससी जो मतलब दूसरे नॉर्थ ईस्ट में से हैं तो आपका होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आप इनको सेंटीमीटर्स में जाके अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं जो फीट में कितना बनेगा। अच्छा, तो बाकी यही है कि आप जितना जल्दी हो सके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इसकी लास्ट डेट जो है वो अभी तो दिन बहुत हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके एडवांस में इसके लिए अप्लाई करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है एज को लेके या किसी तरह का भी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।